वीआईपी स्थान छोटा होता है कि पंडाल छोटा होता है? वीआईपी कम ही होते, बहुत छोटा सा स्थान होता है, पंडाल पूरा होता है। सारी दुनिया में भारत मात्र एक वीआईपी देश है, बहुत सफेद चादर बिछी है, क्योंकि यहां पर मुख्य अतिथि आते हैं, महान आत्माएं आती हैं। वो किसी भी महान आत्मा का ना तो जैन दर्शन से, ना वैष्णव दर्शन से, जितने भारतीय दर्शन हैं, एक भी भगवानों का जन्म भारत से बाहर नहीं हुआ। हुआ है तो बता दो। एक भी जाकर के भारत के बाहर कोई जीव ने तपस्या नहीं की। और एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी सही ओरिजिनल भारतीय कौन है? किसे कहें कि ये ओरिजिनल भारतीय है? वंशानुगत बताओ। तो मैंने कहा और भारतीय दर्शन बताओ, भारतीय धर्म कौन सा सही है? कौन व्यक्ति है जो भारत को मां मानेगा? मैंने कि कुछ नहीं, एक सीधा सा है, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो, वही ओरिजिनल भारतीय है। बस कुछ नहीं करना, ज्यादा गड़बड़ नहीं। अपन ज्यादा पंचायत में क्यों पड़े? ये भारतीय है, ये यहां से आया, वो वहां से आया, ये अपन झगड़े। अपन तो ये पूछते हैं तुम कौन से देश के हैं, तुम्हारे बाप को जन्म कहां हुआ, तुम्हारे भगवान का जन्म कहां हुआ? लो भारतीय दर्शनों की घोषणा कर रहा हूं। कौन है भारत? और जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ होगा, वो वंदे मातरम कहने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे। क्यों? और वो भारत को मां कहने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों का जन्म, भगवान का जन्म, जिन जिन का, और आप देख लेना, जिन जिन के भगवानों का जन्म भारत में हुआ है वे सच्चे भारतीय हैं। और जिनके भगवानों का निर्माण, बोल दो, अभी अपन 2 ही दर्शन को लेते हैं, जैन को और वो वैष्णव को। दोनों के भगवानों के जन्म कहां हुए और निर्माण? बस जैनियों के नहीं, कोई अमेरिका में जन्मा होगा एक तीर्थंकर, कोई अफ्रीका में, कोई रूस में, सब जन्म कहां हुए? भारत। और सबका निर्माण, यहां तक कि सभी के बिहार, 5 कल्याणक, तो ये इनकी पवित्र भूमि है, यानी ये मंदिर है। भारत में रहने वाला अमेरिका वाले की बराबरी करेगा तो अमेरिका वाला बर्बाद नहीं होगा, भारतीय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर है। उनने तपस्या से पवित्र किया है, उन्होंने अपने पैरों से इस भूमि को तीर्थ बनाया है, तीर्थ बनाया इस भूमि को। इसलिए आज मैं भारतीय लोगों से कहना चाहूंगा, विदेश की नकल मत करो, विदेश के आचरण मत लाओ, विदेशी संस्कृति मत लाओ। वही वाली गांधी जी की बात, गांधी जी ने तर्क किया था, बोले साहब मैं विदेश जा रहा हूं, वहां शराब पीना चाय के बराबर है, दूध चाय है, वहां कोई ऐसा नहीं है, और वो लोग सब पीते हो वहां पर। उन्होंने कहा नहीं, वो अमेरिका वाले हैं और अपन भारतीय। भारतीय व्यक्ति को शराब नहीं पीना है, मैं अमेरिका वालों को मना नहीं कर रहा अभी। बस इतना तो पहले कहूंगा, यदि तुमने कहा कि महाराज मैं शराब तो पीऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकूंगा, तो अब मेरा दूसरा कदम क्या है? फिर मैं दूसरा कदम, भाई पीना ही है तो मंदिर के, इतना तो कह सकता हूं ना। और क्या नहीं चाहिए? जब नहीं मान रहा है तो कहते भाई मंदिर के बाहर जाके पी ले, पीना ही है तुझे, मंदिर में तो नहीं पी कम से कम। इसी प्रकार तुम्हें पीना है तो विदेश में जाके पियो रे, भारत में मत पियो, क्योंकि भारत मंदिर है। भारतीय बन के मत पियो, जाओ तुम्हें जहां जन्मना हो, जहां जाना है तो बाहर में जाओ, दुनिया में जो करना है वो करो, लेकिन मंदिर में तो नहीं पीने दूंगा। मैं तुम्हें पीने से नहीं रोक सकता हूं, लेकिन मेरा इतना अधिकार है कि मैं तुम्हें मंदिर में नहीं पीने दूंगा।
इसके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े। आपसे पूछता हूं, शेयर करना, तुम किस किस को शराब पीने से रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे। खूब प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं रोक सकते। बेटे को नहीं रोक पाते, लेकिन इतने भी बुजदिल हो तुम क्या कि कोई मंदिर में पिएगा तो रोकोगे कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? झगड़ा करना पड़े तो, हाथापाई करना पड़े तो? अच्छा आप लोग बताओ, फिर बाद में मैं बताऊंगा। यदि एक व्यक्ति मंदिर में पी रहा है और एक बाजार में पी रहा है, तो मंदिर में पीने वाले के साथ आप क्या क्या कर सकोगे? अब देखना बेटा, तो तुम जो कह दो वही करूंगा, मैं भी वही करूंगा। तुमने जैसे मंदिर में पीने वाले को तुमने कहा कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े तो मारोगे, पीटना पड़े तो पीटोगे, जो कुछ, लेकिन मंदिर में तो पीने नहीं दोगे। बस महानुभाव, बस महानुभाव, मेरा मंदिर तो मेरा भारत देश है, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मैं भारतीय को तो नहीं पीने दूंगा, क्योंकि तुम भारतीय हो। भारत हमारा मंदिर है, भारत में पवित्र गंगा बहती है, भारत में पवित्रताएं हैं, पवित्र लोगों के लिए। इस चद्दर को तो गंदा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये चद्दर वीआईपी के लिए बिछाया था, और तुम बैठना है तो उसी चद्दर की हैसियत से बैठो। इसलिए भारतीय लोगों को आज प्रसंग में कहूंगा, विदेश की नकल अपन को नहीं करना। अपन मंदिर में है, वो मंदिर से बाहर है, वहां भगवानों का विहार नहीं हुआ, वहां भगवानों के उपदेश नहीं हुए, उनके वंश भगवानों के वंश नहीं है। आप लोगों का तो खून जो है वह भगवानों के वंश का है। आप देख लेना, आपका कोई ना कोई वंश किसी ना किसी भगवान से जुड़ेगा, कोई ना कोई भगवान जुड़ेगा, कोई ना कोई महान आत्मा जुड़ेगी। उनका अंश है तुम्हारे अंदर, उनका वंश है तुम्हारे अंदर, उनका क्षेत्र है अंदर, इसलिए नकल नहीं करना। दूसरा प्रसंग अब भारत वालों में, गरीब लोग कभी अमीर की नकल नहीं करें। अमीर शराब पी रहा है, अरे बड़े बड़े अमीर लोग भी शराब पी रहे हैं, नहीं, छी, तुम्हें नहीं पीना क्योंकि तुम गरीब हो। गरीबों को हजार कानून है, अमीर को कोई कानून नहीं है। अमीर यदि जुआ खेले पकड़ा गया तो वो 2 मिनट में छूट जाएगा। अमीर तो किसी को निपटा भी दे तो भी FRI नहीं लिखी जाए, तुम गाली देखे देख लो। तुम बड़े की नकल नहीं करना, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम्हें लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो तो बचे हुए पैसे से शराब पी रहा है। अब लो इसका डिसेक्शन करो। एक अमीर शराब पी रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, मकान भी बना लिया, घोड़ा गाड़ी भी है, बच्चों को पढ़ा रहा है, खाने को सब्जी भी है, सब परिवार अच्छा है। उसके बाद बचे हुए पैसे से वो शराब पी रहा है। अब गरीब का देखना, तुम पेट काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों की पढ़ाई काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों को ना पढ़ा करके शराब पी रहे हो। ये कितना बड़ा है। एक व्यक्ति, एक बाप अपने बच्चे को न पढ़ा करके शराब पी रहा है, ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे की बद्दुआ और बच्चे का जीवन, उस बच्चे का भविष्य तुमने मात्र एक शराब में कर दिया। मजदूर लोग सुनो रे, जहां जहां बैठे सुन रहे हो लाइव में, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी शराब ने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है। शराब को पैसा था, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। बीड़ी सिगरेट को धुआं उड़ाने को पैसा था, घर में किसी की दवाई कराने को पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मत करना, मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि तुम गरीब हो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।